नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज बच्चों हम बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट उसके अंतर्गत यूनिट फिफ्थ का टॉपिक है राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। आज हम प्रमुख जनजातियों में भील जनजाति के आंदोलन को इस लेक्चर में ले रहे हैं। भील जनजाति, इसकी क्या समस्याएं थी, इन आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे, उन और कौन से प्रमुख आंदोलन हुए हैं, इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें जैसा कि भील आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान के स्वाधीनता के लिए जो भी आंदोलन हुए थे उसमें भील, मीणा, गरासिया आदि जनजातियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उसी में से आज हम भील आंदोलन की बात कर रहे हैं। ये जनजाति प्राचीन काल से ही राजस्थान में रहती रही थी। इन्हें भी यहाँ का मूल निवासी माना जाता है और मेवाड़ राज्य की रक्षा में यहाँ के भीलों ने सदैव ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और यही कारण है कि मेवाड़ के राज्य चिन्ह में राजपूत के साथ एक धनुष धारण किए हुए भील का चित्र भी अंकित था। इन जनजातियों में ब्रिटिश शासनकाल में राष्ट्रीय विचारधारा से प्रभावित कुछ ऐसे जनसेवक पैदा हुए जिन्होंने इन जातियों में जन जागृति का शंखनाद किया और उन्हें अपनी स्थिति और अधिकारों का आभास करवाया। इनमें गुरु गोविंद या गोविंद गुरु भी जिसे कहते हैं, मोतीलाल तेजावत जैसे व्यक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। गोविंद गुरु और संप सभा, पहला हम बिंदु ये ले रहे हैं। गुरु गोविंद, इनका जन्म 1858 में डूंगरपुर राज्य के बासिया ग्राम में एक बंजारे के घर में हुआ था। इन्होंने ग्राम के पुजारी की सहायता से साधारण शिक्षा प्राप्त की और फिर ये दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से युवावस्था में जनजातियों की सेवा में जुट गए थे। उन्होंने आदिवासियों की सेवा के लिए 1883 ईस्वी में 1883 में एक संस्था जिसका नाम था संप सभा, इसकी स्थापना की थी और इस संस्था के माध्यम से उन्होंने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात, ईडर, विजयनगर और मालवा के भील और गरासियों को संगठित किया था। उन्होंने इन जातियों में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को दूर करने और कुरीतियों को मिटाने का प्रयत्न किया और साथ ही मूलभूत अधिकारों का बोध भी कराया। गोविंद गुरु शीघ्र ही इन जातियों में लोकप्रिय हो गए और उन्हें श्रद्धा से गोविंद के स्थान पर गुरु गोविंद के नाम से पुकारा जाने लगा। गुरु गोविंद ने संप सभा का पहला अधिवेशन 1903 में मानगढ़ की पहाड़ी, जो कि गुजरात पे है, वहाँ पर करवाया था और इस अधिवेशन में गुरु गोविंद के भाषण से प्रभावित होकर सैकड़ों लोग, भील लोग, गरासिया, इन लोगों ने शराब छोड़ने और बच्चों को पढ़ाने तथा अपनी पंचायत के माध्यम से झगड़े निपटाने का संकल्प लिया था। गुरु गोविंद ने इन जातियों को बैठ बेगार, गैर वाजिब लागतें नहीं देने के लिए भी समझाया और अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मानगढ़ की पहाड़ी पर हर साल संप सभा का आयोजन होने लगा। भील और गरासियों में हुई जन जागृति से आसपास की रियासतों के शासक परेशान हो गए। उन्हें भील राज्य की स्थापना का भय हो गया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से इस आंदोलन को दबाने की प्रार्थना की और प्रतिवर्ष की भांति 1888 ईस्वी की अश्विन पूर्णिमा को मानगढ़ की पहाड़ी पर संप सभा का वृहद अधिवेशन हुआ और इसमें भारी संख्या में भील और गरासिया, स्त्री पुरुष सम्मिलित हुए। अंग्रेज सरकार ने उस पहाड़ी को घेर लिया। भीड़ पर गोलियों की बौछारें की गई
परिणाम स्वरूप 1500 आदिवासी मानगढ़ की पहाड़ी पर शहीद हो गए, हजारों घायल हो गए। तो गुरु गोविंद और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में गुरु गोविंद को फांसी की सजा दी गई। परंतु आदिवासी भीलों में प्रतिक्रिया होने के डर से फांसी की सजा को 20 साल के कारावास में बदल दिया गया, पर उन्हें 10 वर्ष के पश्चात ही रिहा कर दिया गया। आदिवासियों में मोतीलाल तेजावत का नाम भी सम्मान से स्मरण किया जाता है। इनका जन्म 1886 में मेवाड़ के आदिवासी क्षेत्र फलासिया ग्राम में ओसवाल या जैन परिवार में हुआ था। थोड़ा पढ़ने लिखने के बाद झाड़ोल ठिकाने के कामगार ये बन गए थे और वो सब कार्य देख रहे थे। परंतु सरकार और ठिकाने द्वारा आदिवासियों पर की जाने वाली जातियों से दुखी होकर उन्होंने ठिकाने की नौकरी को छोड़ दिया और आदिवासियों की सेवा में जुट गए। उन्होंने 1921 में कोटड़ा, झाड़ोल, मादड़ी आदि क्षेत्रों में भीलों को संगठित किया और उनको लागबाग व बैठ बैगार न देने के लिए उत्साहित किया। धीरे धीरे उनका आंदोलन सिरोही, दांता, पालनपुर, ईडर, विजयनगर आदि राज्यों में फैल गया और उन्होंने बैठ बैगार व लागबाग के मामले में विजयनगर राज्य के नीमड़ा ग्राम में सम्मेलन आयोजित किया। मेवाड़ और उसके पड़ोसी राज्य भीलों की बढ़ती हुई शक्ति से भयभीत हो गए। मेवाड़ और उसके पड़ोसी राज्यों की सेनाएं भीलों के इस आंदोलन को दबाने में नीमड़ा ग्राम पहुंची और वहां विभिन्न राज्यों के अधिकारियों ने तो भील नेताओं को समझौता वार्ता में उलझाया और दूसरी ओर सेना ने सम्मेलन स्थल को घेर कर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इस नरसंहार में भी 1200 आदिवासी भील मारे गए और हजारों घायल हो गए। मोतीलाल तेजावत स्वयं भी घायल हो गए थे। इसके बाद वे भी भूमिगत हो गए और 8 वर्ष बाद सन 1929 में महात्मा गांधी की सलाह पर उन्होंने अपने आप को ईडर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। ये तेजावत 7 वर्ष तक उदयपुर जेल में रहे और उन्हें सन 1936 ईस्वी में जेल से रिहा किया गया, परंतु उदयपुर में ही नज़रबंद रखा गया और 1942 में उन्हें फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में डाल दिया गया, जहां उन्हें 1945 ईस्वी में जेल से रिहा किया गया और उन पर उदयपुर से बाहर जाने पर पाबंदी भी लगा दी गई थी और अंततः 1963 में उनका देहांत हो गया था। तो भील और गरासियों के लिए देश को मिली आज़ादी से पूर्व जिन जिन जन सेवकों ने सेवा कार्य किया, उनमें मोतीलाल तेजावत और इनके अलावा माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पंड्या, मामा बालेश्वर दयाल, बलवंत सिंह जी मेहता, हरिदेव जोशी, गौरी शंकर उपाध्याय भी प्रमुख रहे हैं। इन जनसेवकों ने आदिवासी भीलों के क्षेत्र में स्थान स्थान पर शिक्षण संस्थाएं और प्रौढ़ पाठशालाएं, छात्रावास आदि की स्थापना कर भील और गरासियों में नए जीवन का संचार किया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसान आंदोलन या फिर भील जनजातीय आंदोलन से जन जागृति का जो बड़ा सहयोग मिला, उसमें भील आंदोलन का भी महत्वपूर्ण योगदान है और इन सभी ने ब्रिटिश वर्ग को चौकन्ना कर दिया था।